ठीक है आवाज। चलो वो क्या दूसरे पे ओपन हुआ तो वो दूसरी साइड चला गया। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन। तो वो नहीं आया अपना स्वरूप बाबू। आज अपन संप्रदाय करते हैं स्पेशली। तो संप्रदाय के अंदर काफी टिपिकल सा लगता है हमेशा, मेरे को तो काफी लगता था। आप लोगों को कितना लगता है मुझे नहीं पता। सारे के सारे संप्रदाय थे ये काफी तंग करते थे। तो उस हिसाब से आज को थोड़ा सा करके देखते हैं। तो, तो यूट्यूब पे भी देख लो, कोई है क्या। तो आज अपन धर्म व संत संप्रदाय की बात करते हैं। तो अनेक प्रकार के स्रोतों से प्राचीन काल से देखो, शैव, वैष्णव, यहाँ पे जो संप्रदाय जो चले हैं ना। ठीक है? तो आपके पास में शैव है, वैष्णव है, जैन है, बौद्ध है, सावत है। ये सारे के सारे अपन को प्राचीन काल से अपन को मिलता आ रहा है। ठीक है ना, कि क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें दो टाइप के, सगुण और निर्गुण, दो प्रकार के उपासना पद्धतियां हैं। ठीक है ना, सगुण और निर्गुण। अब देखते जाना इसके अंदर अपन जो बात कर रहे हैं, सगुण जो भक्ति है, ठीक है ना, वो क्या है। शैव है, शाक्त आदि संप्रदाय से स्टार्ट हुई थी, और उसके अंदर कौन कौन से, रामानुजाचार्य, ठीक है, वल्लभाचार्य, ठीक है, निम्बार्कचार्य, ये सारे जो थे, ये सारे के सारे आपके कौन से थे, सगुण। ठीक है ना, भक्ति काल के थे। और यहाँ पर अगर अपन देखते हैं वैष्णव धर्म की, वैष्णव धर्म यहाँ पे धर्म काफी चला यहाँ पे। ठीक है ना, और उसके अंदर वैष्णव मत के की जो धाराएं थी वो पुष्टि मार्ग थी, निम्बार्क था, और गौड़िया संप्रदाय था। ठीक है ना, टिपिकल चीजें हैं, ध्यान रखना थोड़ी सी चीजों को, कि क्या क्या चीजें हैं। आवाज तो सही है ना, आवाज तो आज सही आ रही है आपका। ठीक है चलो। अरे सेव नहीं करना, skip करो। ठीक है, ठीक है। मध्यकाल में अगर अपन देखते हैं, देखो यहाँ पर ये सारी सारी जो चीजें, ये तो देखो थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। पुष्टि मार्ग है, निम्बार्क और गौड़िया संप्रदाय, ये सारे संप्रदाय अपन को ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना, कौन कौन से क्या काम कर रहे हैं, ठीक है ना, किस टाइप से वर्क था। दूसरा है भक्ति आंदोलन का जो सगुण भक्ति धारा जो थी। अब देखो यहाँ पे सगुण भक्ति धारा जो थी उसमें रामानंद, वल्लभ, निम्बार्क, ये सारे के सारे कौन से थे, भक्ति आंदोलन को, मध्य काल के अंदर जो भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ था ना, कब से कब तक हुआ था, कोई बता सकता है क्या। भक्ति आंदोलन कब से कब स्टार्ट हुआ था। यहां पर क्या हुई कि इसमें निराकार ब्रह्म उपासना का सीधा व सरल मार्ग दिखाया था। किसका, निराकार ब्रह्म जो है, यानी कि जो भगवान है, ठीक है, ब्रह्मा जो है वो निराकार है, उनकी कोई पिक्चर यानी कि मूर्ति पूजा का यहां से यहां पे हट गया था, मूर्ति पूजा बंद हो रही थी। ठीक है ना, तो वहां पर उनकी उपासना का सीधा, यानी पहले बहुत ज्यादा टिपिकल चीजें की जाती थी, अभी भी जैसे करते हैं। ठीक है ना, ये चीज रखनी है आपको, ये हवन में ये चीजें रखनी है, पूजा इस टाइप से होनी चाहिए। कई टाइप है इसके अंदर, ठीक है ना, जैसे अपन घर पे भी करते हैं। तो उसको इन्होंने कहा था उपासना, अगर ब्रह्म की उपासना करनी है, भगवान की उपासना करनी है, तो उसके लिए सीधा सा वर्क करना है कि आपको अच्छे वर्क करने हैं। ठीक है ना, सीधा सा बात ये थी।
दूसरा है समाज में व्याप्त जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत आदि का जो समाज में लोगों के अंदर था, उसको समान अधिकार दिया गया था। ये मध्यकाल के अंदर था। भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ था मध्यकाल में। कोई बता सकता है क्या भक्ति आंदोलन कब स्टार्ट आया था ये? हाँ, 600 एडी। 7th के अंदर था क्या ये वाला जो भक्ति आंदोलन था? मध्यकाल था क्या वो? मिडिल एज था क्या? देखो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। मैडम वगैरह नहीं है क्या? मैडम जुड़े हुए नहीं है, हिस्ट्री के कोई हैं? हम्म। अब अपने कब का टाइम था वो? मध्यकाल यहाँ पे बात कर रहा है, मध्यकाल। मध्यकाल यानी मिडल एज, मिडिवल। तो वो कब था? मैं यही चीज देखो, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना असली में, हम यहाँ पर उलझ जाते हैं क्योंकि हम ये जैसे अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, निम्बार्क वल्लभ रामानंद संप्रदाय वगैरह की, तो हम ऐसे लगता है कि हम बहुत पीछे की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं है। अभी जब अपन बात करेंगे तो वो बात करेंगे 1600, 1400, 1300, ठीक है ना, 13 के अंदर, ठीक है ना, अकबर के टाइम में, ठीक है ना। अब ये जो कबीर जो थे, ठीक है ना, ये कब के थे? रामानंद है, वल्लभ है, कबीर कब के थे? अब इसमें एक बेसिक, मैं ज्यादा हिस्ट्री का टीचर नहीं रहा हुआ हूँ, ठीक है ना, मैं हिस्ट्री का टीचर नहीं रहा हुआ हूँ, लेकिन बेसिक मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि जो मुगल स्टार्ट हुए, ठीक है ना, मुगल के टाइम में काफी फ्रीडम आया हमारे पास में। हमारे पास काफी, बाबू बिल्कुल बीच में मत कर, ठीक है, बिल्कुल फ्रीडम आया बेटा। तो फ्रीडम के कारण से क्या हुआ कि भक्ति आंदोलन आया था, ठीक है। भक्ति आंदोलन आया तो उस वक्त उसके साथ साथ में जैसे कबीर वगैरह, रामानुज वगैरह, ये सारे के सारे डेवलप हुए थे, ठीक है ना। और जब ये काफी डेवलप हो गए थे, तब औरंगजेब ने उस चीज को कंट्रोल करने के लिए जो तोड़फोड़ स्टार्ट हुई थी ना, वो काफी ज्यादा, ये चीज ज्यादा चढ़ रही थी, तो उसको उसने कंट्रोल किया था, ठीक है ना। कुछ ऐसी ऐसी स्टोरी बनती है, अगर हम एक आउटलाइन सारा का सारा देखते हैं, तो हमको ये चीज समझ में आती है कि किस टाइप से औरंगजेब इतना ज्यादा जो हमारे मंदिर और उसके लिए थोड़ा सा अगेंस्ट था, वो मोहम्मदन के लिए ज्यादा, बहुत ज्यादा था, ठीक है ना। उससे पहले के जो राजा थे, मुगल थे, वो उतने ज्यादा नहीं थे, ठीक है ना। तो उसका रीजन ये मानते हैं, या हम देखते हैं कि उस टाइम से भक्ति काल का जो इफेक्ट था वो काफी आ गया था समाज के अंदर, ठीक है ना। तो ये जो चीज है, इसके लिए थोड़ा सा हमको देखना होता है इसके अंदर। तो भक्ति रस का अविरल निर्गुण भक्ति धारा कहलाती है, ठीक है ना, जब अपन बात करते हैं। और इसमें परमात्मा को निराकार, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध हो गया, निर्गुण मानकर, ठीक है ना, उसकी आराधना की जाती थी। मूर्ति पूजा का, कर्म कांडों का पूर्ण रूप से विरोध किया गया था, ठीक है ना। और यहां पर यानी कि जो ब्रह्म है, यानी कि भगवान जो है वो कण कण में व्याप्त है, ये संदेश दिया गया था। तो यहीं पे अनिकेत जैसे, भाई बिश्नोई धर्म जब आया, स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, तो वो इसी टाइम का ही है, ठीक है, वो सब बातें आएंगी अपने, ठीक है ना। तो भक्ति काल के अंदर वो चीजें आई, ठीक है ना। तो यहां पर देखो आप, कबीर, नानक, जम्बो जी, जसनाथ जी, दादू जी, रामचरण जी, ये सारे के सारे जो जो थे वो निर्गुण भक्ति मार्ग के मेंबर्स थे, ठीक है ना। अब ये नानक वगैरह कब के हैं सारे के सारे?
अब ये तो जम्बो जी वगैरह, जसनाथ जी आ गए, दादू जी आ गए, ठीक है ना, ये निर्गुण के हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इनको थोड़ा सा टाइमिंग देखो, आप गूगल पे जाके देख लो, आप मेरे को बता दो थोड़ा सा कि कबीर का जो ईयर है वो कब का है, ठीक है ना। 1440 से अकबर के टाइम, और अकबर का टाइम क्या था? अकबर और बाबर। हाँ हाँ, इंडिया का ही, ठीक है। तो अब यानी कि उस टाइम 15 के आसपास आ रहा है ये, ठीक है ना। इसमें मेरे को थोड़ा सा करेक्शन लग रहा है, ईयर देख के बताओ मेरे को एक बारी, और हो सकता है कोई स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हो तो कर दो। बाबर का जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा मेरे को करके बता दो। हम्म। हाँ, मेरे को एक बारी थोड़ा सा उसमें कर दो शेयरिंग। नहीं, मैं वही चीज तो है ना, मैं आप लोगों को यही तो चीज है कि थोड़ा सा आ, हम्म। क्योंकि अभी मेरे पास में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि मैं दोनों को एक साथ नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो दूसरा सीपीयू जो था वो थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। तो बाबर थे, और कबीर, ठीक है ना। 1390। हाँ, ठीक है ना। तो वो जो ईयर है ना, जो ये जो चीज आ रही है, देखो मैं ये चीज बता रहा हूँ कि उस टाइम जो था, उससे पहले के सारे जो कर्मकांड थे जो अपने, ठीक है ना, जो यानी पूजा पाठ थी, वो डिफरेंट थी, यानी कि, ठीक है ना। उस टाइम सुधार होने लगा था थोड़ा सा, ठीक है ना। और उसी टाइम जो मुगल का जो स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है ना, वो भी उसी टाइम आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। तो उस टाइम जब हम किसी चीज के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं, तभी कुछ नई चीजें हमें मिलती हैं, ठीक है ना। ये एक बेसिक, अगर हम देखें लाइफ का एक पार्ट की तरह से हम देखते हैं, कि ऐसा नहीं है कि वो एकदम से आ गए और हम ठीक है ना। वो अगर अपन गौर से देखेंगे तो उस चीज के अंदर आपको कई चीजें मिल रही होती हैं, कि हम उस वक्त चेंज हो रहे थे, और उस चेंजिंग के अंदर ही कोई चीज मेंबर आ रहा था, ठीक है ना, तो इसलिए वो एडजस्ट हो गया, ठीक है ना। अगर किसी दूसरे टाइम में होता तो हो सकता है पहले भी कई जने आके गए थे, ठीक है, वो एडजस्ट नहीं हो पाए थे। 1100 के अंदर भी कई जने आए थे ना। कौन कौन आया था 1100 के अंदर? मोहम्मद गौरी वगैरह, है ना। तो वो जो चीजें हैं, तो वो उस टाइम, क्योंकि हम उस काफी, यानी 300 ईयर का डिफरेंस है, तो उसके कारण से थोड़ा सा डिफरेंसेज आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर अपन देखें, अब देखो इसके अंदर अपन देखें तो राजस्थान के अंदर सभी धर्मों के अनुयायी रहते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। और कुल जो जनसंख्या है, हिंदू जो है वो लगभग 88.49, 88.49 सबसे ज्यादा हिंदू है। फिर 9.7 जो है मुस्लिम है, ठीक है ना। 1.27 सिया है, ठीक है ना। 0.91 जैनी है, ठीक है ना। ये इसी टाइप से है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है, यानी 89% के आसपास मान लो आप, हिंदू हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। ईसाई धर्म को मानने वाले केवल जो है वो 0.14% है। बौद्ध जो धर्म को मानते हैं 0.02% है, ठीक है ना। अब ये आउटलाइन है एज है, ठीक है ना। ये आउटलाइन है एज। अगर मैं ये देखूं कि
सबसे, अगर मैं सीरीज बनाने की कोशिश करूं कि सबसे ज्यादा कौन है उसके बाद कौन है, इस टाइप से अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे ज्यादा जैसे हिंदू आएंगे, फिर मोहम्मदन्स आएंगे, थर्ड नंबर पे अपन किसको रखेंगे? ठीक है ना, अगर हम सिख को आएगा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा सिख कहाँ पे है? पंजाब। लेकिन राजस्थान में कहाँ है? हाँ, ठीक है ना, हाँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर अपन देखते हैं, हिंदू धर्म के अंदर देखते हैं, तो वैष्णव धर्म जो है, जो विष्णु के उपासक थे, ठीक है ना, वैष्णव धर्म जो है वो जो विष्णु के उपासक हैं, ठीक है ना, आस्था रखने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मैं ये जो चीज बता रहा हूँ ना, ये आज के टाइम में थोड़ा सा उल्टा पड़ जाएगा, यूट्यूब पे हूं मैं, ठीक है ना, विष्णु के उपासक हैं, ठीक है ना, और जो रामचंद्र जी हैं वो विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो धर्म चलता है वो वैष्णव धर्म चलता है, ठीक है ना, आस्था में सबसे ज्यादा है। और इसके अलावा शैव और शाक्त मत वाले अनुयायी भी हैं। शैव जो है वो शिव के परमेश्वर मानते हैं, और शाक्त जो है वो देवी की पूजा करते हैं, ठीक है ना। ये आप लाइफ लॉन्ग आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम, हमारा जो ओरिजिन है, या हम कहें कि हम किस टाइप से हैं, ठीक है ना। तो अभी जैसे मैं भूल रहा हूं, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, जो धर्म के लिए बात करते हैं, अभी रामचंद्र जी किस धर्म के माने जा रहे हैं? सनातन धर्म, ठीक है ना। अब यहां पर ये देखो, अब यहां पर तो सनातन है ही नहीं, और हम जो सबसे ज्यादा है वो वैष्णव धर्म के हैं, ठीक है ना। तो हमारे, अगर हम पूजा पाठ जो करते हैं, ठीक है ना, ये बेसिक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो पूजा होती है, ठीक है ना, वो शिव की होती है, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा पूजा होती है वो शिव की होती है, ठीक है ना। या हम देवी की पूजा करते हैं, ठीक है ना, साग देवी, ठीक है, इसमें देवी को परम शक्तिशाली माना जाता है, ठीक है ना। तो एक ये जो चीज है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा जो ओरिजिन है वो क्या है, ठीक है ना। वैष्णव धर्म, ठीक है ना, जो विष्णु के उपासक हैं, मेरे हिसाब से अपन लोगों के अंदर सारे जने अपन विष्णु के उपासक जरूर हैं। विष्णु को कौन नहीं मानता? विष्णु का दूसरा नाम क्या है स्पेशली, आप बता सकते हो कोई? अपने घर में विष्णु की मूर्ति रखी रहती है क्या? कोई पूजा पाठ अगर कोई करता है तो विष्णु की मूर्ति किस किस के घर में है? किस किस की मूर्ति मिल जाती है तुम्हारे? गणेश जी की। मैं देखो, मैं है ना इसीलिए पूछ रहा हूँ भाई, आज अपन अपने मंदिर में बहुत सी हैं, ठीक है ना, लेकिन अपन को अब ये चीज नहीं पता। सत्यनारायण भगवान की मूर्ति होती है, सत्यनारायण की, ठीक है ना, सत्यनारायण भगवान की मूर्ति होती है, या पूजा करते हैं, सत्यनारायण की पूजा होती है पूर्णिमा के, ठीक है ना, टाइम में। तो सत्यनारायण जो भगवान है वो विष्णु भगवान है, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये थोड़ा सा मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, देखो, ठीक है ना, मैं केवल जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन जो बेसिक जो मैंने पढ़ा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, मैं किसी टिपिकल एक कोई उस अपने ग्रंथ के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, अपन को याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ। तो वैष्णव और शैव उपासकों की उपासना पद्धति के आधार पर दो भागों के अंदर विभक्त करते हैं, ठीक है ना। इसमें है सगुण भक्ति संप्रदाय, ठीक है ना, सगुण भक्ति संप्रदाय, इसमें ईश्वर जो होता है वो सर्व यानी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, मूर्त रूप से पूजा आराधना इसकी की जाती है। इसमें कौन कौन से है? रामानुज, रामावत संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है,
अब ये देखो, ये आप लोगों के नॉर्मली लाइफ के अंदर कहीं दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना। और वल्लभ संप्रदाय है, गौड़िया संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय है, पशुपति संप्रदाय है, निष्कलंकी संप्रदाय है, मीरा दासो चरणदासी संप्रदाय, ये जो सारे संप्रदाय हैं ये आते हैं। फिर निर्गुण भक्ति संप्रदाय के अंदर अपने जो आते हैं, ईश्वर को निराकार और निर्गुण सर्वोच्च मानते हैं जो, उसके अंदर क्या है, अब ये देखो यहाँ पे बिश्नोई संप्रदाय आ गया, ठीक है ना, जसनाती संप्रदाय आ गया, दादू संप्रदाय है, प्रणामी संप्रदाय है, रामसनेही संप्रदाय है, निरंजन संप्रदाय है, लाल दास जी संप्रदाय है, कबीर संप्रदाय है। जो ईश्वर को निराकार मानता है, ठीक है ना, उसका कोई रूप नहीं मानता, ठीक है ना। अब लेकिन अब जो भी ये जितने भी संप्रदाय हैं उसमें खुद में भी पूजा होने लगी, मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। अब जैसे बिश्नोई संप्रदाय है, अनिकेत है, ठीक है ना, अनिकेत तुम्हारे पूजा होती है ना, होती है, ठीक है ना। अब उसका मूर्त फोटो भी लगा रखे। अब जबकि ये संप्रदाय जो बना, ठीक है ना, वो निर्गुण भक्ति वाला संप्रदाय है ये, ईश्वर जो है निराकार है और वो सर्वोच्च है। हाँ, जितनी मुझे जरूरत पड़ती है, जैसे कोई समस्या आती है भगवान जी के घर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो मूर्ति पूजा, ये जो सारे मूर्ति पूजा नहीं करते, राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदायों का वर्णन इस प्रकार है। अब आगे अपन चलते हैं, तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना। हाँ हाँ, नाम लेते हैं, हाँ, मूर्ति पूजा के खिलाफ, ठीक है ना। अब मेरे हिसाब से तुम्हारे जो जितने भी नाम होते हैं विष्णु, उसमें विष्णु बहुत आते हैं, ठीक है ना, विष्णु, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। वो विष्णु हमारे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा है वो वैष्णव संप्रदाय है। हम लगभग सारे जन जो है उस वैष्णव संप्रदाय के हैं, ठीक है ना। लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हम किस संप्रदाय के हैं, ठीक है ना। हिंदू जो है, हिंदू जो टर्म्स है ना, वो आज अभी तक मेरे हिसाब से कहीं हिंदू वर्ड नहीं आया है, ठीक है ना, केवल पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है ना। हमारा जो धर्म कहें या हमारा जो संप्रदाय है, यानी कि हम पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। अब हम शैव संप्रदाय की अगर बात करते हैं, सगुण भक्ति धारा के अंदर बात करते हैं, तो संप्रदाय जो है वो भगवान शिव की उपासना करते हैं। मेरे हिसाब से हर मंदिर के अंदर, मैं कई बार बात कहता हूं आप लोगों को, हर एक मंदिर के अंदर शिव की शिवलिंग जरूर रखा जाएगा, ठीक है ना। अपने मैंने तो अभी तक जितने देखे हैं, कई कईयों में नहीं होगा तो मुझे नहीं पता, ठीक है ना। मैं जितने भी थोड़े बहुत मंदिरों में जाता हूँ तो मैं वहां पे भगवान शिव की उपासना करने वाले शिव संप्रदाय जरूर दिखते हैं मेरे को। और ये जो संप्रदाय है, शिव संप्रदाय जो है, वो कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता, वहां पर भी किसी ना किसी रूप में शिव की पूजा होती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर शैव संप्रदाय जो अगर हम बात माने तो सबसे पुराना संप्रदाय जो है वो शैव संप्रदाय है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त योगी की मूर्ति, लिंग आदि, ठीक है ना, शिव की उपासना का आभास कराते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर काव्य काल के अंदर अगर हम देखते हैं, शैव धर्म संप्रदाय के अंदर अब बात करते हैं, तो चार प्रमुख संप्रदाय आते हैं इसके अंदर। शैव है, पशुपत है, कालदामन है और कपालिक है। ये चार आते हैं इसके अंदर। सारे याद नहीं करने हैं, ठीक है ना, सारे याद नहीं करने हैं। मैं तो आपको केवल एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे संप्रदाय हैं किस टाइप के, ठीक है ना, जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो वो चीज आपको कंफ्यूजन नहीं हो उस चीज का, ठीक है ना, तो वो चीज चलती रहे, तो इस टाइप से अपन बात कर रहे हैं। एक मिनट रुकना, मैं इसको स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि मुझे आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हो स्पेशली, और दिखाई नहीं दे रहे।
क्या नहीं है कनेक्टेड? चलो कोई नहीं, मेरे को मैं आज वो उस पे आप लोगों के इस पे हो ना, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि कौन कौन बैठा है कौन कौन नहीं बैठा। एक बार मैं कनेक्ट करके देखता हूँ कि कुछ कनेक्ट हो जाए तो। ठीक है ना? अरे नहीं, वो मेरा एक उस डेस्कटॉप बंद हो रखा है, इसलिए मैं थोड़ा सा मोबाइल पे लेके देखता हूँ कि कुछ हो जाए तो। क्या होता है? एक मिनट में, एक मिनट में। कोई नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ ना। कोई नहीं। ठीक है ना? कनेक्ट नहीं हो रहा, कल देखते हैं इसका। तो आगे चलते हैं अपन। हाँ, भाई बंद मत करना, मैं एक मिनट देख लेता हूँ कि किस टाइप से है। ठीक है ना? मध्यकाल तक शैव मत जो थे उसमें चार संप्रदाय थे, अपन ने जो बात कर ली। कापालिक है, पशुपत है, लिंगायत है और शैव है। ठीक है? और कश्मीरिक है। ठीक है ना? ये चार जो थे। अब है कपालिक संप्रदाय जो है, वो कपालिक संप्रदाय जो था, वो भैरव को शिव के अवतार के रूप में पूजा करता है। जो भैरव की पूजा होती है ना, वो शिव है। ठीक है ना? आज वो नहीं है क्या अपने स्वरूप? स्वरूप भाई, स्वरूप नहीं है आज? अब वो उसी का था, वो भैरव बाबा की पूजा करता है ना। तो वो कपालिक संप्रदाय है स्पेशली। ठीक है ना? तो कपालिक संप्रदाय में भैरव को शिव, यानी कि शिव जो है, ठीक है ना, इसलिए वो जो लिंग की तरह भैरव की जो मूर्ति जो बनती है वो उस टाइप से बनती है। ठीक है ना? तो धीरे धीरे तुम जो ये चीज समझ में आएगी। इस संप्रदाय में साधु, तांत्रिक, शमशानवासी, अधोरी तांत्रिक और अपने शरीर पर भस्म लपेट के रखते हैं। ठीक है ना? इनके चिन्ह जो होते हैं वो माला होता है, भूषण होता है, कुंडल होता है, रत्न होता है, भस्म होती है, उपवती यानी जनेऊ, जनेऊ जो पहना है क्या किसी ने? जनेऊ तो पहन रखी होगी। जनेऊ जो पहनते हैं अपने शरीर के ऊपर। किसी ने कनिष्ठ तैने नहीं पहन रखी क्या? अच्छा। ठीक है ना? ये जो छह जो चिन्ह जो होते हैं ना, ये रखते हैं, ये शिव के स्पेशली। कापालिक संप्रदाय जो है वो शिव का है। ठीक है ना? तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है? जो पशुपत संप्रदाय है, पशुपत संप्रदाय के है दंडधारी लकुलिश को माना जाता है। और लकुलिश जो है वो शिव के 28वां और अंतिम अवतार माने जाते हैं। ठीक है? मेवाड़ के हारित ऋषि लकुलिश संप्रदाय के थे। रावल बप्पा जो मेवाड़ के प्रमुख आराध्य देव जो थे, मंदिर एकलिंगी मंदिर बहुत पॉपुलर है। ठीक है ना? कहां पे है एकलिंगी मंदिर? फटाफट फटाफट मेरे को देख के बता दो। हाँ, हाँ, ठीक है ना? रावल बप्पा मेवाड़। ठीक है ना? आ- हाँ, रावल साम्राज्य के समय मेवाड़ के अंदर आराध्य देव है उसके एकलिंगी जी महाराज। वो जो है लकुलिश पशुपत संप्रदाय के हैं वो स्पेशली। ठीक है ना? अब जो अपने जो संप्रदाय जो चल रहे हैं, अपन तो चल रहे हैं जाट है, बिश्नोई है, ये क्या अपने पंडित है, इस तरह से चल रहे हैं अपन तो। ठीक है ना? लेकिन ये संप्रदाय अलग है। ठीक है ना? इनको तो अपन भूल गए। ये तो कोई समझा ही नहीं रहा। ठीक है ना?
अब मंदिर उसी के बने हुए हैं सारे के सारे। अब जैसे बप्पा रावल जी हैं, ठीक है ना, वो किस किस संप्रदाय के हैं, ठीक है ना। अब वो है लकुलिश के हैं, और शिव के आराध्य देव जो हैं, ठीक है ना, उसके जो 28वें जो अंतिम अवतार थे, उसकी जो पूजा करते थे। अब ये क्या थे, मुझे अब ध्यान में नहीं है, राजपूत होंगे या तो, ठीक है ना, देख। हाँ, राजपूत थे, ठीक है ना। अब राजपूत जो है, लेकिन वो जो है वो शिव के हैं, और संप्रदाय पाशुपति संप्रदाय के हैं। अब शायद जो वो है उनको भी नहीं पता होगा, ठीक है ना। हमारी बेसिक प्रॉब्लम यहाँ है कि हमको पता नहीं है, ठीक है। सुंडा माता मंदिर जो है ने भगवान शिव की मूर्ति को लकुली संप्रदाय के माना जाता है, सुंडा माता मंदिर। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ये इसके ऊपर, एक लिंगी जी शिव के मंदिर के ऊपर किसकी पूजा होती है, ये इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। कहाँ पे है इसका है। थर्ड है लिंगायत संप्रदाय। थर्ड है लिंगायत संप्रदाय। अब यहाँ पर है वीर शैव जो लिंगायत है, कर्नाटक में पनपा था, उसके बाद में यहाँ पे आया था। लिंगायत संप्रदाय के लोग न तो वेदों का विश्वास रखते हैं, न ही मूर्ति पूजा का। वेद दोनों के दोनों ही चीज नहीं है इनमें, ठीक है ना। लिंगायत हिंदुओं के भगवान शिव की पूजा नहीं करते, लेकिन इष्टलिंग की पूजा करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, भगवान शिव की पूजा नहीं है, ठीक है ना। उचित आकार के इस लिंग की पूजा है यहाँ पे। है तो एज वो शिव के साथ ही, ठीक है ना। इस टाइप से। भाई मैं जो बता रहा हूँ केवल पढ़ा लिखा बता रहा हूँ, ठीक है ना। ज्यादा उसका नहीं है, कहीं उसमें कंट्रोवर्सी में मत फंस जाइयो, ठीक है ना। मैं केवल वही चीज समझा रहा हूँ जो चीज मुझे पता है या जो चीज मैंने पढ़ी है, ठीक है ना। स्त्रीलिंग जो है अंडे के आकार का गेंदनुमा आकृति होती है, जिसपे धागे से बना हुआ उसके शरीर को बांध के रखते हैं अपने शरीर के ऊपर, ठीक है ना। लिंगायत इस लिंग के आंतरिक चेतना का प्रतीक माना जाता है। निराकार परमात्मा प्राणियों के आकार कल्पित न करके विश्व को आकार में इस लिंग की रचना की गई है। इसके अंदर सभी पूरी की पूरी जो ब्रह्मांड है उसको मान रहे हैं वो, ठीक है ना, गोले की तरह से, ठीक है ना। लिंगायत है पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते, ठीक है ना। लिंगायतों का मानना है कि एक ही जीवन है, और कोई भी अपने कर्मों से अपने जीवन को स्वर्ग व नरक बना सकता है, जिस पे नॉर्मली अपन चलते हैं। स्वर्ग नरक नहीं होता, जैसे मैं नहीं मानता। स्वर्ग नरक जो है वो यही है, जो भी कुछ है वो यही है, ठीक है ना। अगर आपने अच्छा वर्क किया है तो अच्छे लाइफ चलेगी और अच्छा स्वर्ग रहेगा। उल्टे पुल्टे पंगे करोगे तो नरक बन जाएगा। उल्टे पुल्टे पंगे का मतलब ये नहीं है, उल्टे पुल्टे पंगे का मतलब ये है किसी से खपत की, वो तंग कर रहा है तुम्हें तो तंग करोगे, टाइम बर्बाद कर दोगे आपस में ही, ठीक है ना। वो नर्क है। नर्क का मतलब ये नहीं होता कि उसको तेल के अंदर चला जा रहा है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, ठीक है ना। कश्मीरी समुदाय, शैव संप्रदाय है, ठीक, कश्मीर में प्रचलित है। मेवाड़ में शिव की लकुली संप्रदाय, मारवाड़ के नाथदास संप्रदाय का प्रभाव सबसे ज्यादा रहा था। इसमें पुरातात्विक प्रमाणों से ज्ञात होता है कि 7वीं से 8वीं सदी में आबानेरी, ओसिया आदि स्थानों पर शिव के अर्धनारीश्वर रूप में पूजा होती थी, ठीक है। ये चारों संप्रदाय आ गए आपके, ठीक है ना। अब उसके बाद में आता है नाथ संप्रदाय। बेटा इसके अंदर कश्मीरी संप्रदाय के अंदर केवल ये है कि इसके अंदर जो लकुली संप्रदाय जो था, ठीक है ना, पहले जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना, और मारवाड़ के नाथ संप्रदाय था, उन दोनों का इफेक्ट है। लेकिन अपन जो अभी चार जो पढ़ रहे थे वो किसके पढ़ रहे थे, अपन चारों जो पढ़ रहे थे वो किसके पढ़ रहे थे, ठीक है ना, शैव संप्रदाय के, ठीक है ना। शैव संप्रदाय के अंदर पढ़ रहे थे, ठीक है ना। शैव संप्रदाय के अंदर कश्मीरी जो संप्रदाय है उस पे इफेक्ट रहा। अब जैसे नाथ संप्रदाय पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, लकुली संप्रदाय का इफेक्ट रहा और नाथ संप्रदाय का, दोनों का इफेक्ट आ रहा है। लेकिन वो कर किसकी पूजा रहे हैं, शिव के अर्ध नारेश्वर की पूजा कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। नाथ संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक नाथ मुनि माने जाते हैं, ठीक है ना।
और मत्स्येंद्र नाथ, गोपीचंद, भर्तहरि, गोरखनाथ, ठीक है ना, इनके पंथ के प्रमुख साधु हुए हैं जिनकी आराधना आज भी राजस्थान के अंदर कई जगह पे होती है। इनके नाम तो तुमने सुने होंगे। अब जो गेम खेल रहे थे उनको नहीं पता। भर्तहरि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, गोरखनाथ बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है ना। गोरखनाथ ने नाथ पंथ को बहुत प्रसिद्ध करवाया था। और जोधपुर के अंदर नाथ संप्रदाय सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जोधपुर के अंदर। जोधपुर का कोई बंदा है अभी, कोई जाने वाला है कल में, तो वो पता कर लेगा, ठीक है ना। राठौड़ शासक मान सिंह नाथ मत के गुरु आयास देवनाथ के अनुयायी थे, ठीक है ना। राजस्थान में नाथ पंथ की दो शाखाएं चलती है, बैराग पंथ और मानाधी पंथ। बैराग पंथ जो है उसका केंद्र जो है पुष्कर के पास राताड़ुड़ा के अंदर है, और प्रथम प्रचारक भर्तहरि माने जाते हैं इसके, ठीक है ना। और मानाधी जो पंथ है उसका मुख्य केंद्र जोधपुर में है, महामंदिर है इसका स्पेशली। जोधपुर के शासक मान सिंह जो थे वो नाथ पंथ को आश्रय दिया था उन्होंने, और भगवा वस्त्र व ऊंची काली टोपी पहनकर कोई कान छिदवा कर रखते थे, ओके, ठीक है। ललाट पे भभूत लगाना, बाल बढ़ाना, शिवलिंग की पूजा करना, शिव स्त्रोत का पाठ करना आदि विशेषताएं थी। अब आप ये देखते जाओ कि यहाँ पर सभी जगह पे शिव आता जाएगा। शिव, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता कि अपने यहाँ पे कितने शिव का है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो शिव का सबसे ज्यादा इफेक्ट है, ठीक है ना। जालोर में नाथपंथी जो साधु है, वो जालंधर नाथ जो है मंदिर का निर्माण करवाया था उन्होंने। और योगी जालंधर नाथ जो थे शिव शिष्य है, कानपा नाथ जो है, कानपा पंथ चलाया था उन्होंने। और कालबेलिया जाति इन्हीं को अपना गुरु मानती है, कानपा पंथ को। तो कालबेलिया जो है वो किसके हो गए अनुयायी, किसके अनुयायी हुए? नाथ, नाथ के, नाथ पंथ के संप्रदाय के, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन आता है और बच्चा बीट हो जाता है, क्योंकि इसको पढ़ना एक पता नहीं, लेकिन मजा आता है मेरे को तो, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, कुछ समझा देता है तो समझ में आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर बोरिंग चला जाता है, इसलिए पढ़ना थोड़ा पसंद नहीं करते। तो राजस्थान में शैव धर्म जो है वो वैष्णव धर्म में भी नाथ पंथ का प्रादुर्भाव रहा, तो प्रमुख पीठ जो है वो जालोर के अंदर रही। शैव धर्म के अंदर, वैष्णव धर्म के अंदर ही रहा। और इसके जो शिव जो मंदिर हैं, ठीक है, शिव के जो मंदिर हैं स्पेशली जालोर के अंदर। शाक्त संप्रदाय की अगर अपन बात करते हैं, शाक्त संप्रदाय की बात अगर हम करते हैं, तो शक्ति यानी देवी के उपासक शाक्त कहे जाते हैं, जिसमें वैष्णव के विष्णु के परम पर ब्रह्म जो परमात्मा माने जाते हैं, उसी प्रकार से माता दुर्गा समय को जग माता कही जाती है, ठीक है ना। और इसमें शाक्त पंथ के देवी पर परम शक्ति मानी जाती है, और वह अपनी संतान मानव को शक्ति प्रदान करती है, ठीक है ना। अपन पूजा करते हैं ना, हे माता शक्ति दे देना, ठीक है ना। शक्ति के बिना तो शिव भी शव के समान है, ठीक है ना। और ये सारा का सारा जो है, यानी कि शिव को भी माता के बाद में ही माना जाता है, ठीक है ना। तो ये जो चीज है, इसमें ये शाक्त संप्रदाय मानते हैं इसको। और इसमें दुर्गा की पूजा होती है विशेष विभिन्न रूपों के अंदर। अब जो दुर्गा की पूजा जो कर रहे हैं, ठीक है ना, वो शाक्त संप्रदाय के लोग हैं। उनसे पूछना कभी किसी बंदे से। अब जैसे आपके नवरात्र आएंगे ना, तो दुर्गा माँ की पूजा होगी, ठीक है ना। तो उनसे पूछना कौन से संप्रदाय के हो, ठीक है ना। तो काफी आपको मजे आएंगे उस चीज के अंदर, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए, और प्राचीन उत्खनन से मिलते मातृ शक्ति की पूजा जो होता है सिंधु घाटी सभ्यता के समय से भी प्रचलित है। स- स- माता की पूजा, अग्नि की पूजा, ठीक है ना, शिव की पूजा, ये सिंधु घाटी सभ्यता से चल रही है। पानी की पूजा होती थी, ठीक है ना। गंगा माता के मंदिर वगैरह खूब बनते हैं, ठीक है ना। और मध्यकाल के अंदर शाक जो मत है वो वामाचार व दक्षिणाचार विकसित हो गए थे। मातृ देवी क्षेमकारी, राधिका, सरस्वती, लक्ष्मी, सचिका, वसुंधा, वसुंधा क्या वसुंधा, ठीक है, वसुंधा यहाँ आदि शक्ति जो है
वो सौम्य रूप में मानी जाती है, जबकि महिषासुर अ, मर्दानी, काली, कात्यायनी, भवानी, चामुंडा आगे रौद्र रूप में मानी जाती है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको पता ही अपन को। अब अपन जो आ रहे हैं वो वैष्णव संप्रदाय के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही करें अपन एक बारी, है ना? ठीक है ना? वै ठीक है ना? आज इतना बहुत है, ठीक है ना? ये तो सारे संप्रदाय संप्रदाय गड़बड़ हो जाएंगे। तो इस टाइप से अपना ये रहा, ठीक है ना? एक बारी मैं देख लेता हूँ क्वालिटी वगैरह कैसे रही भैया आप लोगों की सबके। बढ़िया थी? क्लियर है ना? वही 720, वही जो तैने मेरे को कहा था, मैं तू मेरा गुरु है इस मामले में, तो इसलिए मैं तेरे से आगे जाता नहीं, तू मेरे से आगे जरूर चला जाता है। ठीक है ना? हाँ, तो इसलिए ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा था मेरे हिसाब से, ये अपना अगर सही है तो अपन इसी के ऊपर चल लेंगे। ठीक है ना? उसके अंदर अगर थोड़ा सा, ठीक है ना, तो ये ज्यादा सही रहेगा अपने। तो आप को एक बारी वापस मैं कहूंगा कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और शेयर जरूर करो, हम जरूर दो। ठीक है ना? कल अपन मिलते हैं वैष्णव संप्रदाय के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ठीक है बेटा? ओके, बाय बेटा।